हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि सर मैंने अपना MSc 2019 में किया और सर अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। सर मैंने अपना MSc 2022 में किया है, लगभग 1 से 1.5 साल का गैप हो गया है। सर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, प्लस कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो रिसेंट अभी MSc प्रीवियस में है और वो अपना नेट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो एक सवाल हमेशा बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर बेसिक्स हमें आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, और ऐसे कौन से बेसिक्स है जो हमें प्रिपेयर करना चाहिए अगर हम नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी शुरू करता है पर उसके बेसिक्स कमजोर होते हैं तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, राइट। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो यार आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको आने चाहिए और वो कहां से आप कवर कर सकते हैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट बात करें, सबसे पहले तो ये कॉमन टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। जैकोबियन का यूज बहुत आता है, इसमें मैंने यूट्यूब का वीडियो अपलोड कर रखा है, सुन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेबनीज रूल है जो कि इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज आता है, इवन रियल एनालिसिस में भी इसका यूज आता है, ये आपको आना चाहिए। कर्व ट्रेसिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे इंटीग्रल कैलकुलस में इसका यूज आएगा। प्लस रियल एनालिसिस में कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको आना चाहिए। सो मैक्सिमा मिनिमा आपको आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का यूज जो होता है वो ODPD के क्वेश्चंस में होता है और भी रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस में भी इसका यूज आता है। लिमिट ऑफ फंक्शन आपको आना चाहिए जिसमें फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की लिमिट आपको पता होनी चाहिए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन में जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो कंसेप्ट है, डिस्कार्ड रूल है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट को ये सब कंसेप्ट अगर पता है तो यार आप अगर नेट एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी टॉपिक पर मैंने अपने YouTube पे वीडियो अपलोड कर रखा है, इन सब के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या क्या आना चाहिए। देखो, लीनियर अलजेब्रा को समझने से पहले आपको यहां पे ग्रुप और फील्ड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ग्रुप क्या होता है, फील्ड क्या होता है, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि जो बच्चा अगर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको IIT JEM लेवल तक का बेसिक्स आना जरूरी है, राइट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रैंक एंड डिटरमिनेंट के बारे में आपको आना चाहिए। इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर रिजल्ट, जैसे इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी है। देन उसके बाद है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, कंपेनियन मैट्रिक्स है, परमुटेशन मैट्रिक्स है, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, वो आपको आना जरूरी। इन सब पे मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करेंगे रियल एनालिसिस के बारे में तो सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। बच्चों को यही पता नहीं होता जब सीक्वेंस पढ़ रहा था एक्चुअली सीक्वेंस होती क्या है, रेंज क्या होता है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है, या फिर इसकी सब सीक्वेंस क्या होगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। सीरीज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर आपको सम ऑफ सीरीज पता होना चाहिए। बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, log 1 प्लस एक्स है, log 1 माइनस एक्स है, e की पावर एक्स है, इन सब की सीरीज आपको पता होनी चाहिए। सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। टेलीस्कोपिंग सीरीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इसमें फंक्शन के ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। सुनिए, यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इन सभी पे मेरे YouTube पे वीडियोस अपलोडेड है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ्स के रैप पे हमारे साथ तैयारी कर रहा है तो हमने इन सभी टॉपिक्स का एक फोल्डर बना के दे रखा है जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स, और वहां पे YouTube की जितने भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग कंसेप्ट्स के जो वीडियोस हैं वो हमने वहां पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट CSIR नेट या IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स ही चल रहा है जहां पर मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। उसके बाद 1 फरवरी से हमारा सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट होगा, तो अभी हम फाउंडेशन कर रहे हैं जहां पर ये सब टॉपिक हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। रीमान इंटीग्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इन सभी पे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे इन टॉपिक को सर्च करके वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। सुन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल है, देन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस,
ये सभी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां पे कहीं ना कहीं मल्टीपल कंसेप्ट यूज होने वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो यार ये आपको बेसिक्स आना चाहिए। ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर CFPI आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे कोची ऑयलर इक्वेशन जो कि जेम लेवल का कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इन सभी मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे लैग्रांज मेथड होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 4 पिट मेथड है, जिसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा CSIR नेट का ही सिलेबस है। भैया ऐसा नहीं है। CSIR नेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कोची प्रॉब्लम पे बेस्ड आते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो भैया वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर होंगे। और इन पे मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कोची रीमान इक्वेशन है जो कि एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात करती है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड सिंगुलरिटी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि हम लोग पढ़ाते हैं आपको। वैसे अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे पिकार्ड थ्योरम है, लेवलिस थ्योरम है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, देन रोचेस थ्योरम है यहाँ पे, देन आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है, शेवाज लेमा है, लेवलिस थ्योरम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सब के स्टेटमेंट और उन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, ये तो वैसे मैं आपको कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा। पर हाँ, ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे देख लेना चाहिए। जितने भी मैं आपको टॉपिक बोल रहा हूँ, इन सभी मेरी डिटेल प्लेलिस्ट है, उसका थंबनेल आपको यहाँ पे जाके दिख जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ढूंढेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मेरी दिख जाएगी, तो वो प्लेलिस्ट आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें तो ग्रुप का जो ऑर्डर 1 से 10 तक है उसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक के जो ग्रुप है वो किस टाइप के होते हैं, कौन अबिलियन होता है, कौन साइक्लिक होता है, कौन नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड क्लास इक्वेशन के इसमें सब पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। इसमें यहाँ पे डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, परमुटेशन ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिंग एंड आइडियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो इन सब टॉपिक पे मैंने अपने यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे रखा है। अगर ये सब आप पढ़ लेंगे, देखो समय आपके पास है, अभी है ना, जस्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब टॉपिक्स आप थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ताकि जब आप मेन कोर्स पढ़ेंगे तब आपको डाउट्स नहीं रहेंगे, राइट। ये थोड़ा सा आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सो इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, लगभग 4 से 5 वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। सो इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें तो सुन यहाँ पे फ्रीडहोल्म वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन है, उसमें रिजोल्वेंट कर्नल का कंसेप्ट है, और भी बहुत सारे चीज़ें जो कि मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी। पूरी इंटीग्रल इक्वेशन की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपने इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस वेरिएशन नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि सर अभी तो हमने MSc में इसको नहीं पढ़ा या पढ़ के भूल गए, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। अगर आप वो पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। न्यूमेरिकल क्लासेस की बात करी जाए तो उसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जाके दिख जाएगी। इसमें सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, जिसके अंदर न्यूटन राप्सन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, इटरेशन मेथड है, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। सुन इंटरपोलेशन में न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिस्टिलिंग बेसल, इसमें बहुत अच्छा काम कर रखा है। उसके बाद अगर बात करें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है, जो कि अनइक्वल इंटरवल की बात करी जाए, लैग्रांज मेथड है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बात करी जाए, सिम्पसन मेथड है, 3/8 है, ट्रापेजोइडल रूल है। उसके बाद न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारा कंसेप्ट होता है, इसमें यूलर है, यूलर मॉडिफाइड मेथड है, पिकार्ड मेथड है, आरके मेथड है, तो मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो यार वो सब आप देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ जाके दिख जाएगी। प्लस मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे जाके दिख जाएगी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे आने चाहिए। इसके अंदर और भी बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे गामा बीटा आपको पता होना चाहिए, असिम्पटोट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक्स है जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। पर जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें और वहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपको नहीं आता है, तो हमारा जो बड़ा वाला चैनल है जहाँ पर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर है, वहाँ पे जाके सर्च करिए, आपको टॉपिक पे वीडियो जरूर मिलेगा। वैसे अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा और कौन सा टॉपिक है जो कि मैंने अपने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं किया, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है उस पर मैं आपको कुछ ना कुछ एडवाइस दे पाऊँ। बाकी अगर आप CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो भैया हमारे साथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, हम 2 फाउंडेशन यहाँ पे ले रहे हैं। एक फाउंडेशन तो हम पढ़ा रहे हैं, एक फाउंडेशन हमारे जितने भी यूट्यूब के मैंने टॉपिक्स बताए उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको एप्लीकेशन मैथ्स केयर पे दे रखी है, तो वहाँ से आप अपने इन बेसिक्स को कवर कर सकते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट जून 2024 की तयरी करना चाह रहे हैं तो 5999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी जून एंड दिसंबर का करना चाह रहे हैं
तो 10,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट का कोर्स है फाउंडेशन के बाद वो 1 फरवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पर मैं इंटीग्रल इक्वेशन आपको पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इंटीग्रल इक्वेशन का जो यूट्यूब का पूरा प्लेलिस्ट है वो जरूर पढ़ के आइए, सो दैट कि आपको उसको समझने में दिक्कत नहीं आए। बाकी अगर आप IIT JEM CET 2025 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो 5,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। 2026 के लिए करना चाह रहे हो तो 10,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है गेट CET PG IIT JEM के लिए 299 में मिल जाएगी। इसमें ये हमारी शॉर्ट नोट्स बुकलेट है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें 249 में आपको ये Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको बाय कर लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कॉम्बैट सीरीज की बुक है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, मैथ्स केयर नाम से आपको मिल जाएगा। सुनिए टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस के अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो अभी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन शाम को 5 से 6:30 में एक फुल लेंथ मैराथन सीरीज ले रहा हूँ, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।